गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। आज हम अपना जो एक्सरसाइज था हमारा एक्सरसाइज 1C इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और ये पार्टिकुलर मैं हर एक क्वेश्चंस का बात इसलिए कर रहा हूँ तो चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं सभी क्वेश्चन को बारीकी से बता रहा हूँ। काफ़ी समय लग रहा है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को तक ये सभी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, जो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं उसे पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1C में मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक छोड़ा था प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे, ठीक है। क्या अलग है या सेम है? अगर सेम रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तीसरा के जैसा करेगा तो छोड़ देंगे। देखते हैं क्या तो बोल रहा है। अ पर्सन बाइज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यूज एक्सीडिंग ऑफ द लास्ट ईयर्स परचेज बाय ₹100। आफ्टर 12 years he find that the total value of certificate purchased by him is ₹7200. Find the value of the certificate purchased by him in the first year, मतलब ए का वैल्यू निकालना, साथ ही साथ इन द 8th year मतलब कि आपको T8 निकालना। तो काफी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बंदा पैसा जमा कर रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, और वो देख क्या रहा है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इसका जो अमाउंट है वो 100 रुपया से बढ़ा हुआ है। मतलब इस 100 रुपया से बढ़ना मतलब हम लोग कह सकते हैं ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 100 रुपया, ठीक है ना। साथ ही साथ वो जमा कितना कर लिया है टोटल, तो 7200 रुपया टोटल वो जमा कर लिया है। 7200 रुपया वो टोटल जमा किया है कितने, तो 12 साल में, ठीक है ना। वो 12 साल में टोटल 7200 रुपया जमा कर लिया, मतलब कि 7200 हमारा SN हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन है। गिवन क्या क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल डिपॉजिट या टोटल सेविंग इक्वल टू 7200 और इसे मान लेंगे SN, ठीक है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स सेव करने में जो लगे हैं वो है आपका 12 ईयर्स, और इसे बाबू मान लेते हैं N। साथ ही साथ जो आपका वैल्यू है वो इंक्रीज कितना से कर रहा है, तो हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 100 रुपया, इसे मान लेते हैं D, ठीक है ना। अब हमसे पूछ क्या क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है इसका फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट ईयर कितना इसका पैसा था, साथ ही साथ पूछ रहा है T8 कि इसके 8वें साल में क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला TN इक्वल टू A प्लस, यहाँ पे सम का वैल्यू दिया हुआ है तो सम पुट करना पड़ेगा, N/2 अंडर ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। चलिए अब करते हैं, तो ये हो जाएगा 72 हमारा SN का वैल्यू कितने साल में, 12 साल में, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू A, इसी A का वैल्यू निकालना है, प्लस 12 - 1 इंटू 100 D दे रखा है। चलिए अब इसे काट दीजिए तो ये 6 आ जाएगा, तो 7200 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2A प्लस 1100, है ना। 12 में से 1100 हो, 11 और 100 से गुना कर देंगे, ये 12 × 72 हो जाएगा। तो ये 1200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1100, 1200 माइनस 1100 बराबर 2A, तो माइनस कीजिए, आ गया 100/2 बराबर A, इंटू में था इधर आया डिवाइड में, तो A इक्वल टू आपका आ गया 50 रुपया। मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर इसने कितना जमा किया, 50 रुपया जमा किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर 150, क्योंकि 100 रुपया बढ़ रहा है ना, उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या निकालने बोला है, निकालने बोला है T7 नाउ T8 इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि 8वां पद निकालने बोला है। चलिए, तो ए हमारा कितना निकला 50 प्लस 8 साल के बाद इंटू 100 का डिफरेंस, ये हो गया 50 प्लस 7 इंटू 100, मतलब 700 डायरेक्ट लिख सकते थे, खैर छोड़िए, 700 प्लस 50 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 750। तो 8वें साल में इसका वैल्यू 750 था। ठीक है ना। तो इस तरीका से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए और जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ना सभी को क्वेश्चन। और प्लीज मुझे बताएं, है ना, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाने की, इसीलिए आप मुझे बताएं कि और किस बेसिस पे समझाया जा सकता है, किस तरीके से समझाया जा सकता है, क्वेश्चन को कमेंट में लिखें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन कोई मैं बताऊंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन या तो 5 बताऊं या तो 6 बताऊं। चलो 5 ही बता देता हूं। बोल रहा है क्या, गुल रीपेज अ लोन ऑफ ₹3250 बाय पेइंग ₹20 इन द फर्स्ट मंथ and then increase the payment of ₹15 every month. How long will it take to clear her loan? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का बात अभी हम लोग तुरंत एक्सप्लेनेशन के वीडियो में किए हैं। जो सम का एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसी वीडियो में भी तुरंत हम लोग बात किए थे कि कैसे किसी भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसे को चुकाया जाता है। इसमें भी एपी का क्या अहम भूमिका है। तो एपी में एक इस टाइप का क्वेश्चंस भी हमारा एक ऐसा आ गया। क्या रहा है कि वो 3250 रुपया टोटल लोन लिया है और वो चुका कैसे रहा है, तो वो जो रकम है उसे वो चुका रहा है। और ऐसा करते हैं, इस वीडियो को हम हटाते हैं इसलिए क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा था, ए मैन अरेंज टू डेप्ट ऑफ ₹860 बाई पेइंग 10 इंस्टॉलमेंट। इसको हम क्वेश्चन को हटा रहे हैं। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 3 एक जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक जैसा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कौन सा बता दे, क्वेश्चन नंबर 7 ही चलो बता देते। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 6 ही बता देते। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अरेंज टू पे ऑफ अ डेप्ट ऑफ ₹4800 monthly in 24 monthly installment, which form an AP. After 20 installment, A becomes insolvent and his creditors finds that 1200 still remains unpaid. Find the value of first 4 installment. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे, तो सबसे पहला जो गिवन है उसे लिखिए, है ना, गिवन है उसे लिखिए। क्या क्या गिवन है आप उसे अच्छे से लिखते जाइए। आपके पास गिवन में दिया हुआ है टोटल डेप्ट, $4800, ऐसे मान लीजिए आप SN1, क्योंकि दो अभी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए 2 इक्वेशन। पहला इक्वेशन कि वो जो टोटल लोन लिया है वो कितने इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है वो करेंगे, और दूसरा वो कितना पे कर दिया और कितने इंस्टॉलमेंट में पे किया है, उससे हमारा 2 इक्वेशन बन जाएगा। और जैसे टर्म में ए और डी निकालते थे ना, और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, SN में भी ए और डी निकाल के आगे जो भी पूछेगा वो बना लेंगे। हमसे 4 इंस्टॉलमेंट पूछा है, फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट वो भी कर लेंगे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या आपका, तो नंबर ऑफ यहाँ पे लिख लीजिए इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है, 24। चलिए आगे, ये तो था हमारा टोटल डेट। ठीक, तो अब आगे कर लेते हैं, वो पेड कितना किया है, ये पेड ₹4800 माइनस 1200, क्योंकि 1200 वो पे नहीं किया, इसका मतलब वो पे किया है मात्र 3600 रुपया। ऐसे मान लीजिए SN2। ठीक है ना, और ये कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में पे किया है, नंबर ऑफ
इंस्टॉलमेंट जो वो पे किया है, 20 इंस्टॉलमेंट, है ना। 20 इंस्टॉलमेंट में वो 3600 रुपये पे किया है, मतलब 20 इंस्टॉलमेंट वो भरा है, और बचिया कितना, आगे उसका 4 इंस्टॉलमेंट बचा हुआ रह गया, ये मुझे इतना दिया हुआ है। अब आपको निकालना है फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो जितना था वो लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस आगे करेंगे, लिखेंगे हेयर लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू ए, ठीक है। और जो इसका कॉमन डिफरेंस है उसे मान लेते हैं डी। बोलो, आ रहे हैं थोड़े देर में। कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी। चलिए आगे बढ़े। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को रखते हुए इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाया जाए, बनाना स्टार्ट किया जाए। तो बनाते हैं इक्वेशन। मिट गया, चलो अच्छा से लिख देते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहला 4800 इक्वल टू कितना है बाबू, 24 बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1, तो 24 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 1, और इसे कर सकते हो आप 2। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। क्या लिखेंगे, ऐसे फार्मूला हम लोग लिख ही दिए हैं। तो इसमें एस कितना है 4800 इक्वल टू एन कितना है 24 बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। डी आपको नहीं दिया है, इसको और ए को निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 12। अब ये 4800 डिवाइडेड बाई 12 कर लो इक्वल टू 2a प्लस 23d। तो ये डिवाइड कीजिए तो 12 चक 48, मतलब 400 इक्वल टू 2a प्लस 23d। ये कर लीजिए इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 पहले से मान लिया, ठीक है। अब आगे कीजिए, आगे कीजिए, लिखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आप सॉल्व करते हैं और लिखते हैं 3600 इक्वल टू, ये 20 इंस्टॉलमेंट दिया है 20 बाई 2 2a प्लस n हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी निकालना है, हो गया। तो ये हो गया आपका 10, ये 10 इधर आ जाएगा, 360 डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलो ठीक है कर देते हैं पूरा। तो ये हो गया 2a प्लस 19d। तो ये हो गया आपका 360 इक्वल टू 2a प्लस 19d, इक्वेशन नंबर 4, है ना। 2a कॉमन दिख रहा है ना, क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, नहीं तो एक का वैल्यू निकाल के पुट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट ही करना बेहतर रहेगा, है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तुम लोग सोच रहे हो सर फास्ट भाग रहे हैं, फास्ट कुछ नहीं भाग रहे हैं, है ना। ये अंडर 10th का चीज़ है कैलकुलेशन करना, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। तो 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1 जो करना है कर सकते हो आप। तो 2 हमारा कितना है 360 इक्वल टू 2a प्लस 19d इक्वल टू 400 माइनस 2a प्लस 23d। सॉल्व कीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए इस माइनस कीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा -40, क्योंकि बड़ा वाला नीचे माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। तो साइन इसी का रहेगा, ये कट गया
ये बच गया आपका -4D, ये देखिए माइनस माइनस कट गया तो 40/4 इक्वल टू D। तो आपका D का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। आपका D का आंसर 10 आ गया। और आपको आप निकालना क्या था, A भी निकालना था ना, फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट निकालिएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू D इन इक्वेशन, या तो 3 में पुट कर दिए या तो 4 में पुट कर दिए, किसी में पुट कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए बाबू 400 इक्वल टू 2A प्लस 23 इंटू D। अभी तुरंत आप लोग निकाले हो 10, है ना। तो ये हो गया 400 इक्वल टू 2A प्लस 230, और इसको माइनस कर दीजिए 230 को, तो 2A। अब A का वैल्यू तो आपका आराम से निकल जाएगा ना, 70, यानी कि 170/2 इक्वल टू A। तो आप कह सकते हो ना कि सर हमारा A निकल गया 85, मतलब 85, है ना। 8 दूनी 16, 5 दूना 10, 85 हमारा A निकल गया। ठीक, अब आगे आप फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका क्या है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू आप A, तो A आपका निकला बाबू 85। ठीक है, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट D जोड़ दीजिए, कॉमन डिफरेंस जुड़ती जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट इक्वल टू A प्लस D, इसका मतलब A आपका 85 प्लस D आप 10 निकाले हैं, मतलब ये हो गया 95। ठीक है ना। और सिर्फ वो थर्ड इंस्टॉलमेंट ऐसे ही 10-10 ऐड होते जाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट कीजिए A प्लस अब 2D हो जाएगा। तो A प्लस 2D मतलब A आपका 85 प्लस 2 इंटू 10, तो आपका आंसर आ गया 105। ठीक है, और से आप निकाल लीजिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा A प्लस 3D। तो A प्लस 3D का मतलब हो गया 85 प्लस 3 इंटू 10, तो ये आपका हो गया बाबू 115। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। 3600 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, 40 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जिसमें से इस 3600 का वो 1/3 पे नहीं किया है। तो 3600 का 1/3 पे नहीं किया है, मतलब वो 1200 रुपया पे नहीं किया है। 12 36, 1200 पे नहीं किया, मतलब कि वो कितना पे किया, तो 3600 में से 1200 रुपया पे नहीं किया, मतलब कि वो 2400 रुपये पे किया। कितना इंस्टॉलमेंट में, 30 इंस्टॉलमेंट में, है ना। तो इक्वेशन इसको 2 बना लीजिए, और एक टोटल डेप्ट वाला 3600 रुपया 40 इंस्टॉलमेंट है उसको 1 बना लीजिए। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आगे आपका A और D का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इस तरीका से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग अ ट्यूबवेल इज ₹2.50, मतलब ₹2.50 पर फुट फॉर द फर्स्ट 100 फीट। अच्छा, फर्स्ट 100 फीट तक कांस्टेंट रेट है, मतलब 250 गुना 100 कर देंगे तो 250 रुपया कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, एंड एडिशनल ₹0.25 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट फुट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लास्ट फुट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 220 फीट डीप ट्यूबवेल। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्यूबवेल जो ड्रिल हो रहा है उसका जो कॉस्ट हो रहा है फर्स्ट 100 फीट तक कांस्टेंट है ₹2.50 पर फीट। तो आप आराम से कह सकते हो कि सर ये कांस्टेंट वाला का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं कि इसका कॉस्ट आ जाएगा 250 रुपया, क्योंकि ये फिक्स है। लेकिन इसके बाद जो हो रहा है ना वो टर्म आपका AP में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म में वो क्या कर रहा है, हर एक फीट में वो 0.25 बढ़ा रहा है। मतलब इसके बाद आप 101 भी लीजिएगा तो आपको देना कितना पैसा पड़ेगा, ₹2.50 प्लस 25 पैसा इसमें ऐड करके, मतलब आपको देना पड़ेगा ₹2.75। अगर आप 102 फीट लीजिएगा, मतलब कि दूसरा इसके बाद ये एडिशनल की बात हो रही है, ये एडिशनल की बात है ना, ये एडिशनल फीट की बात है।
मतलब 100 तक आप ले लिए, अब 100 के बाद पहला ले रहे तो आपको ₹2.75 देना पड़ रहा है, फिर दूसरा ले रहे तो आपको देना पड़ रहा है कितना, ₹2.75 में फिर से आपका 0.25 जुट जाएगा। इसका मतलब आपका ₹3 लगेगा। तो देखिए, तो ये टर्म आपका एपी में आ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला ये टर्म हमारा एपी में, इसका कॉस्ट अब एपी में निकलेगा। ठीक है, तो इसको दो भाग में जो कर देते हैं, पहला जो कांस्टेंट है वो निकाल लेते हैं और दूसरा जो एपी के टर्म में आ रहा है वो निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। वही हमसे पूछा है, और साथ ही साथ लास्ट टर्म का वैल्यू भी पूछ रहा है कि मतलब कि उसका 220वां प्लेस में कितना उस कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, मतलब इंक्रीज करते करते वो कहाँ तक चला गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, थोड़ा सा इधर से चलिए, सॉल्यूशन में करेंगे क्या, निकाल लेंगे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 100 फीट इक्वल टू 100 फीट इंटू 2.50, तो ₹250, ये पहला निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल लेंथ या डीप ऑफ ट्यूबवेल इक्वल टू 220। ठीक है, 220 में मैंने तो 100 फीट खरीद लिया, अब बचा क्या, रिमेनिंग लेंथ इक्वल टू 220 माइनस 100 इक्वल टू 120। ठीक है, ये 120 हम मेरा रिमेनिंग ऐसी का निकालना है। यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ 120 फीट 120 फीट कैसे, तो 220 माइनस 100 नहीं भी कीजिएगा चलेगा, ऊपर कर लिए हैं। कॉस्ट ऑफ 120 फीट इन टर्म ऑफ एन एपी, है ना, कॉस्ट ऑफ 120 फीट इन टर्म ऑफ एन एपी। तो अब देयरफॉर ये कर लिया, सिंस हेयर ए इक्वल टू ₹2.50 प्लस 0.25, ₹2.75, डी इक्वल टू 0.25 बढ़ रहा है यही। ठीक है ना, अब करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सबसे पहले टीएन निकाल लेते हैं, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन निकालिए, टीएन आप कैसे निकालिएगा, तो ए आपका कितना निकला, ए आपका निकला ₹2.75 प्लस एन आपका कितना 120 माइनस 1 इंटू डी आपका 0.25, तो ये हो गया ₹2.75 प्लस 119 गुना 0.25, यानी करिए 25 नमा 225 का 5 हाथ में बचा 22, 25 का 25 22 47 हाथ में बचा 4, 25 का 25 4 29 और 2 नंबर के बाद पॉइंट, ये 2.75 पहले से ऐड कर दिए दोनों को, 5 प्लस 5 0, 7 दूनी 14 1 5 15 हाथ में 5 15 हो गया, हाथ में बचा 1 मतलब 2 और ये 3, ₹32.50 पड़ेगा आपका एंडिंग वाला टर्म का वैल्यू। ठीक है, और आपको अब क्या निकालना है, अब निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट पहले मत निकालिए, पहले कॉस्ट ऑफ 120 निकालिए, कॉस्ट ऑफ 120 फीट, क्योंकि ये उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एस एन। ठीक, चलिए निकाले, अब लिखिए एस एन इक्वल टू एन बाई 2, छोटा फार्मूला रख दें, सिखाया मैंने कि कब छोटा फार्मूला रखते हैं, जब एंडिंग टर्म पता हो, है ना, तो एंडिंग टर्म पता हो गया तो राइट रख देते हैं ए प्लस टी एन, है ना, तो ए n/2, एन हमारा कितना बाबू, तो एन हमारा है 120/2
ए का वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं, सॉरी ए का वैल्यू तो हम लोग का दिया हुआ है कितना, 2 रुपया 75 पैसा, प्लस एंडिंग टर्म में तो निकाले 32 रुपया 50 पैसा। चलिए ये हो गया 60 गुना, ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 5, 7 5 12, हाथ में 1 2 3 5 और ये हो जाएगा 3, 35 रुपया 25 पैसा। ठीक है, अब ये दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दीजिए, पहले एक 0 पुट कर दीजिए, 6 25 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12 15 का 5, हाथ में 1, 6 25 30 31, हाथ में 3, 6 3 18, 6 3 18 और 3 21 और 2 नंबर के बाद पॉइंट। तो ये हुआ 120 फीट का। अब आपसे टोटल कॉस्ट पूछा था, तो टोटल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, आप कैसे लिखिएगा, तो नाउ टोटल कॉस्ट इक्वल टू, इधर हो गया 250 फर्स्ट 100 फीट का, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो 2115 रुपया आपका हो गया एडिशनल 120 फीट का। तो ये हो गया आपका 5 6 3 2, ये आ गया आपका 2365 रुपया। ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 120 फीट जो ये हो रहा है एडिशनल पार्ट का हो रहा है। तो इस तरीका से हम इसका कॉस्ट निकाल लिए, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, लेकिन समझाएं तब इजी हुआ होगा, इससे पहले शायद इजी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, है ना। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि Sri Ram paid ₹200 for a machine at the end of 7th year. It was valued at ₹95. Assuming the yearly depreciation a constant amount, find the annual depreciation. तो बताइए इस चैप्टर में, इस एपी में आपका डेप्रिसिएशन भी डाल दिया है ना। सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हालांकि क्वेश्चन काफी इजी है, सिर्फ समझने का फेर है। गिवन में दिया हुआ है कॉस्ट या वैल्यू ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ वैल्यू ही लिखिए, वैल्यू ऑफ मशीन इक्वल टू ₹200। ठीक है, अब लिखिए क्या क्या दे दिया है, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 7 ईयर इक्वल टू ₹95, ये भी दिया हुआ है ना। चलिए आगे क्या क्या दिया हुआ है, और इतना ही दिया हुआ है 7 ईयर्स। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। नाउ यहाँ लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ मशीन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन कर लीजिए, लेट डेप्रिसिएशन इक्वल टू डी एंड वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर या एंडिंग at ending of year, है ना। हमने लिख लिया यहाँ पे, कितना है तो कर सकते हैं वैल्यू ऑफ मशीन एट एंडिंग ऑफ द ईयर, एंडिंग ऑफ द ईयर। तो बाबू बताइए, आप लोग डेप्रिसिएशन क्लास 11th में पढ़े थे कि आपका मशीन का वैल्यू 200 रुपया ओपनिंग में है और उसमें एक कांस्टेंट रेट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, जिसे मैंने डी माना। तो एंडिंग ईयर में अगर इसका वैल्यू निकालना होता तो कैसे करते थे, 200 रुपया से इसका डेप्रिसिएशन जो होता था उससे माइनस कर लेते थे, ठीक है ना। और इससे ही हम लोग क्या मान लेते, इससे ही हम लोग मान लेते हैं ए, वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि इसका फर्स्ट ईयर का वैल्यू हम लोग मान लिए ए। ठीक है, अब ये ए हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये ए मेरा निकल ही गया है, अब T7 दिया ही हुआ है, ठीक है ना। T7 हमारा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए T7 इक्वल टू हमारा 95 दिया हुआ है ना।
तो अब आगे करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला पे पुट कर देंगे, है ना। लिखेंगे T7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो डी जो आपका है, देखिए डी आपका नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है। जब नेगेटिव टर्म होता था तो हमारा, जब डिक्रीजिंग टर्म होता था तो हमारा डी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है, माइनस हो गया। बात समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़िए। T7 का वैल्यू कितना है? 95। ये आपका कितना है? ये आपका दे रखा है 200 माइनस डी प्लस 6 इंटू माइनस डी, तो ये हो जाएगा माइनस 6D, है ना। और नहीं तो ऐसा कर लीजिए, चूंकि ये डेप्रिसिएशन है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं माइनस होगा, ठीक है ना, ये ऐड नहीं होगा, माइनस होगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो इस तरीका से ये हो गया 95 बराबर 200 माइनस डी माइनस 6D, ये हमारा हो जाएगा 7D। इट मीन्स 95 माइनस 200 इक्वल टू माइनस 7D, ये हो गया माइनस 105 बटा माइनस 7 बराबर डी। माइनस माइनस कैंसिल, 15 7 105, ये हो गया 15। तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर डेप्रिसिएशन इक्वल टू ₹15 पर ईयर। कोई दिक्कत है क्या? डेप्रिसिएशन हमारा निकल गया ₹15 पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन होके ये मशीन का वैल्यू डेप्रिशिएट करते जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा एंडिंग होगा एपी तो हमारा खत्म हो गया। अब थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।